ये जो मोहतरम ने इरशाद फरमाया है कि मैं कई सालों से 1.5-2 साल से तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 1.5-2 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई क्लिपबाजी मत करो, एक दफ़ा सामने बैठ जाओ, ये सवाल है इसका जवाब दो, ये सवाल है इसका जवाब दो, ये सवाल है इसका जवाब दो। क्योंकि आपने इन मसाइल पे चैलेंज किए बहुत बड़े बड़े कि कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दे सकता हूँ। अब इन्होंने उसमें भी गड़बड़ की है। गड़बड़ ये की है कि चैलेंज एक तो कबूल नहीं कर रहे थे, कबूल करने के बाद मुहन्नद अल मुफन्नद के 3 अकीदे वीडियो कैमरे में लाके कह दिया कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, ये जहर का प्याला पी लेंगे, ये इन अकायद पर बात नहीं करेंगे। उन अकायद पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम सबसे पहले आपके जो चैलेंजेस हैं ना, जो दुनिया में आप करते रहे हैं कि कोई क़यामत तक इस हदीस को ज़ईफ़ नहीं साबित कर सकता, कोई क़यामत तक इसको ज़ईफ़ को सही नहीं साबित कर सकता, कोई इसका जब वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पोर्टले में पड़ी हुई हैं, वो सारा पटारा खुलेगा, बहुत कुछ है अभी। और मैंने तो जब ये इसने चैलेंज कबूल किया है तो उसके बाद अहले हदीस उलमा भी, बरेलवी उलमा भी राब्ते कर रहे हैं कि ये आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि इसने आपको अपने सामने बैठने की इजाज़त दे दी, तो हमें भी ले जाओ, हमारा भी इश्काल है। इसने हमें भी चैलेंज किया जिसका हमने जवाब दिया, ये उस जवाब का जवाब नहीं दे रहा, पी गया। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आप इतने सारे लोगों को मैं नहीं ले जा सकता, आप अपना सवाल मुझे लिख के दे दें। तो जैसे इंजीनियर के सामने बंदा बैठा होता है और कहते हैं अली मिर्जा भाई आपसे ये सवाल है, ठीक है। तो मैंने ये दावा किया था कि ये सवाल भी पहले से बताया गया होता है कि ये वाला पूछना है, ये वाला नहीं पूछना। तो अब जब मैं तशरीफ लेके जाऊंगा जेहलम, तो मैं अहले हदीसों के सवालात भी मोहतरम के सामने रखूंगा, बरेलवियों के भी, और पहले अपने बहुत सारे हैं मेरे। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है सब। तो ये पटारा खुलेगा। आप कह सकते हैं कि नहीं, आप अपनी मर्जी के क्यों पूछ रहे हैं, है भाई, उसको मौका दें कि वो अपनी मर्जी के पूछे। तो बात यह कि ये महफिल आपकी, आपने सजाई है, आपने लोगों को इजाजत दी है कि आके सवालात। देखो जैसे यहां मैं बैठा हूं ना, मैं यहां किसी को सवाल से नहीं रोक सकता, मैं रोक सकता हूं। जैसे मैंने कहा जिसने जो सवाल पूछना है पूछो, इन्होंने सवाल पूछा, मैंने कहा बैठो यहां से, तुम नहीं पूछो, तुम पूछो। आप बोलोगे भाई ये 2 नंबरी हो रही है, ये क्या हो रही है। हाँ, कोई सवाल में बदतमीजी कर रहा हो या हठधर्मी कर रहा हो तो एक अलग बात है, उस पर पाबंदी हम लगा देंगे। नॉर्मली तो इजाजत है भाई, जो चाहे पूछो। मैं बाज दफा एक आध पर्ची दाएं बाएं कर देता हूं, वो पर्ची मैं उसलिए वो वाली होती है जो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी ने सवाल पूछा हुआ होता है कि टोटल कितने बच्चे हो गए आपके ठीक। इस तरह के सवालात उमूमन मैं घुमा देता हूं, या ऐसे सवाल जिससे फिरकवारियत की आग लगने का अंदेशा हो, तो वो तो जाहिर है ऐसे मसाइल को, इनका तो मसला ही यही है कि वही पूछो जिससे फिरकवारियत को आग लगती हो। हर सवाल में देवबंदी ये कहते हैं, तो बरेलवियों ने ये कहा है, तो मुहन्नद में ये लिखा है, तो मुहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा है, तो उसके जवाब में हुसाम अल हरमैन में ये लिखा हुआ है। तो आपका तो सुबह शाम काम ही यही है। अब मैं आ रहा हूं आपसे सवाल पूछने के लिए, आपने वीडियो में 3 अकीदे दिखा दिए, इस पे बात होगी, इस पे भी होगी, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं होगी भाई। दूसरी बात यह है कि जब कोई आदमी चैलेंज करता है, जैसे मैं यहां मिंबर पे बैठ के एक चैलेंज करूं कि क़यामत तक कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, और मेरा चैलेंज है, तो इसका मतलब मैंने हर शख्स को यह अथॉरिटी दी है कि वो जब जवाब दे तो मैं उस जवाब को सुनूं। मैंने चैलेंज कर दिया कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। अब एक बंदा आया, मैं दे सकता हूं, भागो यहां से। इसका मतलब आपने वो जो मिंबर पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के कैमरे में लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, आपने सिर्फ आपका मकसद लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। आप कह सकते हो कि हर एरे गैरे को हम नहीं आने देंगे, भाई कोई भी आ सकता है ना, चैलेंज के जवाब के नाम पे टाइम ज़ाया करके चला जाए। तो भाई कम से कम कराची के जिनको आप देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद कहते हो, उनको तो आप चैलेंज उठाने की इजाज़त दो ना। उनसे तो आप ये उम्मीद रखो कि वो खामखा की फजूल बात नहीं करेंगे। जबकि हमारे पास टाइम भी कम होगा, तो मैं ईरान तोरान वाले मसले तो लेके नहीं जाऊंगा। मैं तो बहुत ही सिलेक्टेड किस्म के चैलेंजेस हैं जिनकी बड़ी वैल्यू है, जो आपने चैलेंज किए और बबांगे दोहल ऐलान किए हैं कि कोई इसका जवाब ही नहीं दे सकता। तो मैं अर्ज करूंगा जाके खिदमत अक़दस में
कि ये मेरी तरफ से और ये अहले हदीस की तरफ से और ये बरेलवी उलमा की तरफ से जो आपने उन पर एतराज़ात किए हैं, कुछ तो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं सिर्फ कोई देवबंदियों का नुमाइंदा बन के नहीं जा रहा। आपने तो जो बातें उछाली हैं वो तो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदों के खिलाफ हैं, और देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात में होने का दावा करते हैं। हाँ, ये तो मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि आपने जितने चैलेंजेस किए हैं, मुझे ये पूरा पूरा राइट है कि मैं जब आपकी खिदमत में हाजिर हूं तो तहजीब के दायरे में रहते हुए, अखलाक के दायरे में रहते हुए उन चैलेंजेस में से कोई भी चैलेंज मैं उठा सकता हूं। आप उसका जवाब देने के पाबंद हो। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला मसला नहीं बल्कि वो वाला मसला, ये आपको राइट बोलो नहीं है। इसका मतलब आप अपने चैलेंज से रुजू करो कि किया क्यों था आपने चैलेंज। और आपने दूसरी बात ये अलमुहन, इस पे भी होगी जो आपने हाईलाइट किया है ना, इस पे भी, इससे हम भाग नहीं रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे भी होगी बात, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं होगी। तो आपके जब आप उन चैलेंजेस के जवाबात दे देंगे, अल्लाह करे दे दें, ताकि हम भी फिर आप ही हो जाएं, ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं बोलूँगा भाई आज से झेलम ही जाके बयान सुना के रहो, हमारा बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कर लेंगे हम। लेकिन अगर आपने उनके जवाब नहीं दिए तो आपको लाइव कैमरे में रुजू का ऐलान करना पड़ेगा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। और मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूं कि मैं अगर अकेला गया या मेरे साथ कोई भी गया, हम बदतमीज़ी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, ये हम गारंटी दे रहे हैं। जैसे होता है ना मुनाजरों में हुड़ अगले की इंसल्ट करो, उसको तौहीन और ये सब नहीं। इन मोहतरम का जो पहला क्लिप आया है ना, पहला क्लिप वही बदतमीज़ी वाला है, वही बदतमीज़ी वाला है। आप देख लो वो पहला क्लिप सुनो। पहले क्लिप में कहा है कि ये पता नहीं जहर का प्याला और यो और इनको ले आओ, ये कर लेंगे, आ नहीं सकेंगे। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, मुफ्ती तकी साहब को क्यों ले आऊँ भाई मैं तो ये तो फजूल किस्म की बातें कर रहे हो आप। फिर कह रहे हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये इज्जत है? मैं किसी से कह रहा हूँ कि यार जो है ना, मैं इमाम हरम की बहुत इज्जत करता हूँ, उनको बोलो मुफ्ती तारिक मसूद ने तुम्हें बुलाया है। इमाम हरम बोलेंगे तू मेरी इज्जत कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है भाई, तू है कौन जो मैं तेरी दावत पे आ जाऊं? वो क्यों आएंगे? हमारे यहाँ हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की महाफिल में, उनके लेक्चरों में इमाम हरम भी बैठे हैं, सुना है उनसे, उन्होंने, बहुत बड़ा मकाम है। आप उनकी इज्जत कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? तो ये दुम लगाने की क्या ज़रूरत थी कि मुफ्ती तकी साहब को भी साथ लेके आ जाएं? मुफ्ती तकी साहब ने ज़िंदगी भर ना आपका कभी ज़बान से नाम निकाला, ना वो लिफ्ट करा रहे हैं आपको। आप मुझे ज़रूर 100 दफ़ा चैलेंज करें कि भाई आओ, अब आपने कबूल किया है। तो दूसरी बात ये कि आप जो YouTube चैनल पे जो कहोगे उसको मैं सीरियस लूँगा। आपका एडमिन जो मेरे एडमिन से बात करेगा ना व्हाट्सएप पे, उसको मैं नहीं करूँगा। वहाँ भी बात हो रही है, वो स्टाइल कुछ और है, अच्छा स्टाइल है, बदतमीज़ी वाला नहीं है, मैं उसको तहजीब से बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपका YouTube पे स्टाइल होगा, हम यहाँ जवाब उस स्टाइल के मुताबिक देंगे जो आपकी पर्सनल हमारे एडमिन से बातचीत हो रही है। आज एडमिन ने मुझे कहा भाई वो यूं कह रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं। मैंने कहा जो वो कह चुके हैं ना क्लिप में, वो स्टाइल कुछ और है, हमारा रिप्लाई उसी स्टाइल के हिसाब से है, और वो यही है कि सिर्फ इस पर बात नहीं होगी। ये आपकी गलत फहमी है, आपकी खुशफहमी है, बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि 1, 2, 3 घंटे की, जितने घंटे की भी महफिल हो, उसमें इतनी सारी बातें की, तो जितनी हो जाएं, क्या ख्याल है? जितनी हो जाएं, जो रह जाएंगी अगले दफ़ा में कर लेंगे। वैसे भी आपने टाइम क़यामत तक के लिए दिया है उस क्लिप में, उन्होंने कहा क़यामत तक का टाइम है आपके पास, तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। क़यामत तक का हमारे पास टाइम है, कोई जल्दी हमें है नहीं। ये भी मोहतरम ने खुद ही कह दिया, अगर कहते 1 महीने के अंदर अंदर आ जाओ तो मेरे मसरूफियतें भी हैं, बहुत सारे काम हैं, सफ़र भी हैं, तो वो मैं क़यामत तक का टाइम दे दिया है। हम तो भरपूर तैयारी करेंगे। सारे क्लिप मैंने लड़कों को लगा दिया, मैं निकाल भाई, बहुत दिनों से पके हुए हैं यार, तपे हुए, एक ही दफ़ा में हिसाब किताब। तो सब चीज़ों पे बात होगी, और आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जब ये बवांगे दोहल ये चैलेंजेस किए हैं, तो आप उन चैलेंजेस को कबूल करने के लिए आप कहो हाँ भाई मैंने किए इसलिए थे कि मेरे सामने बैठ के बात की जाए। मैं अगर कोई चैलेंज करता हूँ, हाँ, जिन चैलेंजेस से उसने रुजू कर लिया तो उनको हम नहीं छेड़ेंगे, समझ रहे हो? जो चैलेंजेस से रुजू नहीं किया कि कोई भी क़यामत तक इस हदीस की किसी किताब में ये हदीस नहीं दिखा सकता, तो मैं किताब में दिखाऊंगा। आपने तो कहा था ये आपका क्लिप है, ये आप इरशाद फरमा रहे हैं,
कि किसी हदीस की किताब में ये हदीस नहीं दिखाई जा सकती, ये हदीस की किताब है और आप ही ने इसको हदीस की किताब इरशाद फरमाया है, खुद आप ही ने कहा है कि ये क्या है, हदीस, और इसमें ये हदीस। समझते हैं? कोई इसको अपनी हदीस को कहते कोई ज़ईफ़ नहीं साबित कर सकता, ये जी किसी ने आज तक इसको ज़ईफ़ नहीं कहा है, तो मैं बताऊंगा ये फला फला ने इसको ज़ईफ़ कहा है। ऐसी एक नहीं है, इतने भंड मारे हैं ना कि आपकी, भंड का लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलना, लेकिन और कोई मुझे लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े भंड मारे हैं कि आपकी सोच होगी। तो हमें जब मौका मिला है तो हम ये मौका ज़ाया नहीं करेंगे। अहले हदीस उलमा भी खुश हैं, पर भी इतने अरसे से परेशान थे कि हमें बैठने का मौका नहीं दे रहा, तो अब अल्लाह ने मुझे ये सआदत बख्शी है। तो मैं सिर्फ देवबंदियों का नुमाइंदा इस वक्त नहीं बनूंगा, तीनों मकातिब फ़िक्र का नुमाइंदा बनूंगा, ठीक है ना। उस पर भी बात होती रहेगी, लेकिन पहले तो इसकी बात होगी। जो जिस पर एतराज़ात किए हैं, तो बहुत से लोग कह रहे हैं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी, जैसे नहीं होते सब लोग कह रहे हैं हम भी जाएंगे। हमने कहा आप को नहीं आने देंगे, वो इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो आप जो भी है ना मुझे सिर्फ लिख के नहीं तो मुझे समझा दें ठीक, लिख के तो फिर बात मज़ेदार नहीं होती ना, हो सकता है वो इतराज़ गलत हो, तो समझा दें, मैं इंशाअल्लाह फिर अपने अल्फाज में उसको डिलीवर कर दूंगा, तो आपका भी मसला हो जाएगा।